Hello बच्चों, let's read the question. How does a shark differ from a teleost fish in the chemical nature of nitrogenous excretory wastes? यानी कि क्या पूछ रहा है कि शार्क और टीलियोस्ट फिश के नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट के केमिकल नेचर में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि अगर हम सिंपली बात करें तो क्या पूछ रहा है कि दोनों के एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या क्या होते हैं। सो देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, excretory wastes in animals. Excretory wastes in animals. So देखिए यहाँ पर हम एक बेसिक बात ये कर लेते हैं कि जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको हम कहते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक। जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिक एसिड, उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। और जो एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक। सो देखिए यहाँ पर अब हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं किसकी, शार्क की और टीलियोस्ट की, या फिर पहले टीलियोस्ट की और फिर हम बात कर लेंगे शार्क की। सो देखिए यहाँ पर जो टीलियोस्ट फिशेस होती हैं ये होती हैं कैसी, अमोनोटेलिक, यानी कि ये अमोनिया एक्सक्रीट आउट करती हैं, अमोनोटेलिक। और ये जो शार्क होती हैं ये कैसी होती हैं, ये यूरियोटेलिक होती हैं, यानी कि ये यूरिया एक्सक्रीट आउट करती हैं। अब देखिए टीलियोस्ट फिशेस जो अमोनोटेलिक होती हैं तो इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो होता है अमोनिया, अमोनिया यानी NH3। अब ये जो अमोनिया होता है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, मोस्ट टॉक्सिक। इसको बॉडी के अंदर कतई भी स्टोर करके नहीं रख सकते, इसको फौरन निकालना पड़ता है क्योंकि ये जो टिश्यूज होते हैं बॉडी के उनके लिए काफ़ी टॉक्सिक होता है। वहीं पे जो यूरिया होता है, इनमें यूरियोटेलिक में यूरिया होता है मेनली, और ये यूरिया जो होता है ये लीस्ट टॉक्सिक होता है। और इसको ना शार्क्स का एक स्पेशल फीचर होता है जो अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये इसे बॉडी में कभी स्टोर करके भी रख लेती हैं और उसका भी सिग्निफिकेंस होता है। सो देखिए आगे बात कर लेते हैं, अभी हम उसको देखेंगे, पहले हम और चीज़ें डिस्कस कर लें। यहाँ पे देखिए इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ या वेरी लार्ज वाटर रिक्वायर्ड, वेरी large amount of water required। बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है इनके एक्सक्रीशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसलिए ये जो अमोनिया है ये बेसिकली सिर्फ जो मरीन एनिमल्स होते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी है। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में अमोनिया कभी भी जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए इनका एक और कि किस तरीके से ये बॉडी से बाहर जाता है अमोनिया, थ्रू डिफ्यूजन, या एक्सक्रीट आउट थ्रू डिफ्यूजन, excrete out through diffusion across body surface, across body और gill surface, body और gill surface as ammonium ions। आयंस के फॉर्म में ये गिल्स या स्किन के थ्रू, स्किन से बाहर डिफ्यूज हो जाता है। वहीं पे ये शार्क्स में क्या होता है, ये यूरिया जो है ये आपका किस तरीके से ये
प्रोड्यूस होता है अमोनिया के थ्रू, अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म, को उसको अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, कहाँ पे, लिवर में, और फिर ब्लड में रिलीज करके ये एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो ये जो शार्क्स होती हैं यहाँ पर, दे कैन ऑल्सो स्टोर द यूरिया, एंड इनके लिए सबसे पहले तो वाटर रिक्वायरमेंट वेरी लेस। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है, यहाँ पे ये यूरिया को स्टोर कर सकती हैं, इनमें प्रॉपर यूरिनरी ट्रैक नहीं होता, तो यूरिया इज स्टोर्ड इन बॉडी along with trimethylamine oxide, जिसको हम TMAO भी कह देते हैं, इसके साथ स्टोर होती है, और ये क्या करता है, बैलेंस, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। जितना यूरिया ज़रूरत होता है उतना बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है, यही वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी अभी मैं बात कर रही थी। और यहाँ पे बाकी का जितना भी होता है वो सारा का सारा ये एक्सेस यूरिया एक्सक्रीटेड आउट, एक्सेस यूरिया एक्सक्रीटेड आउट। यानी कि इस तरीके से देखिए ये डिफरेंस होता है। जो टीलियोस्ट होती है वो कैसी होती है, वो होती है अमोनोटेलिक, यानी कि अमोनिया एक्सक्रीट आउट करती हैं, जबकि जो हमारी शार्क्स होती हैं वो कैसी होती हैं, यूरियोटेलिक। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है, शार्क्स के केस में यूरिया लीस्ट टॉक्सिक होता है। वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है वाटर की, किसमें, टीलियोस्ट के केस में, क्योंकि ये अमोनोटेलिक होती हैं। वहीं पर ये यूरियोटेलिक होती हैं शार्क्स, तो इनमें वाटर रिक्वायरमेंट वेरी लेस है। इसके बाद इनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है यूरिया का, थ्रू डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी और गिल सरफेस एज अमोनियम आयंस। और वहीं पे शार्क्स में क्या होता है कि ये यूरिया और TMAO ये दोनों क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं बॉडी में, क्योंकि एक तो ये लीस्ट टॉक्सिक होते हैं, इसके अलावा ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। कहाँ पे, जहाँ पर समुद्र में बहुत ज़्यादा खारा पानी है वहाँ पे इनका ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। इसके अलावा बाकी का जो एक्सेस यूरिया है वो सब एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से दिस इज़ द डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।